नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की करेक्शन विंडो जो ओपन हुई है उसके बारे में। जिसने भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया है, अगर उनमें से किसी के भी फॉर्म में किसी भी प्रकार की अगर गलती हो गई है, चाहे वो उनके नाम में, फादर के नाम में, मदर के नाम में, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन या फिर उनकी कास्ट सर्टिफिकेट या किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी को लेकर या फिर उनके फ़ोटो, सिग्नेचर या जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है उसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई सी भी गलती हो गई है तो आप अभी 21 मार्च तक इसमें सुधार कर सकते हैं। इसके लिए आपको 250 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो चलिए हम आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे आपको अपने फॉर्म में सुधार करना है। ये चीज़ आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। साथ ही उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी गलतियों को आप फॉर्म में अभी भी सुधार सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पर और सबसे पहले वो पूरी प्रोसेस जानते हैं कि किस तरह से आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि क्या क्या फॉर्म में गलती होने की वजह से आपको सुधार करना चाहिए, वरना फिर छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर चले जाना है। जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको sarkari.com पे जाना है और यहाँ से अपने रेलवे ग्रुप डी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे आप वेबसाइट पे आएँगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के पेज आएँगे। यहाँ पे लॉगिन लिखा होगा, क्रिएट एन अकाउंट और स्क्राइब रजिस्ट्रेशन लिखा होगा। तो यहाँ पे आपको लॉगिन वाले इस सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा लॉगिन करने के लिए, जिसमें लॉगिन विथ आधार और लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल लिखा होगा। तो इसमें लॉगिन विथ आधार पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालने के लिए और उसकी ओटीपी जनरेट करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के चेक बॉक्स पे क्लिक करके ओटीपी पे जनरेट करके ओटीपी फिल करके आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री और मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप जब मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आप क्या-क्या चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी आ जाती है, जिसमें आप अपना एप्लीकेंट का मतलब अपना नाम चेंज कर सकते हैं, फादर का नेम, मदर का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और जो नेशनैलिटी है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल और मोबाइल नंबर भी इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें साथ-साथ ये भी लिखा है देखो कि ईच सेक्शन कैन बी अपडेटेड ओनली वन्स, मतलब कि एक चीज़ आप सिर्फ एक ही बार चेंज कर सकते हैं, बार-बार उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखो एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको जो आपने लेवल 1 का फॉर्म भरा था, इसी को आपको एडिट करना है। यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे मॉडिफाई वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और इन्फॉर्मेशन आएगी, इसमें लिखेगा कि यू कैन मॉडिफाई योर एप्लीकेशन पर्टिकुलर नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस। और ये आप फॉर्म की जो डेट लास्ट डेट यहाँ पे 9 मार्च थी, तो 10 दिन बाद तक फॉर्म भर सकते हो, मतलब कि जो 19 मार्च तक आप इसमें एडिट कर सकते हो। इसके लिए आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज आएगा। तो देखो आप यहाँ पे जो ऊपर चीज़ें लिखी गई थी वो सिर्फ आप जो रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई करने के लिए मैंने बताया था, तो वो रजिस्ट्रेशन में आप चेंज कर सकते हैं। बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्या-क्या चेंज कर सकते हैं? मैरिटल स्टेटस चेंज कर सकते हैं, रिलीजन, मदर टंग, किस एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम है किस लैंग्वेज में देना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो कम्युनिटी डिटेल है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, अब चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो, चाहे वो आपका ओबीसी का हो। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस है उसकी डिटेल को भी कर सकते हैं, पीडब्ल्यूबीडी से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें अगर गलत हो गई हैं तो भर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे जो एड्रेस है इसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई एड्रेस में गलती हुई है तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर गलती हुई हैं चेंज कर लोगे तो यहाँ पे नीचे आपको सेव और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज आ जाएगा और नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आप जो अपने पेमेंट डिटेल डाली थी अगर वो आपको चेंज करनी है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपने अगर 10th से फॉर्म भरा था और अगर आपके पास 12th है या फिर कोई डिग्री है, बीए, बीएससी जो भी है, कोई डिप्लोमा है अगर ऐड करना है तो यहाँ से जाके आप क्वालिफ़िकेशन में ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी फ़ोटो है और जो आपके यहाँ पे सिग्नेचर आपने डाले थे, इनको अगर चेंज करना है सही से नहीं अगर करे हैं तो इनको भी आप चेंज कर सकते हो। और इसके बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और आप जो है
प्रेफरेंस वाले पेज पर आ जाओगे तो जो आपने यहाँ पे प्रेफरेंस दी थी कि फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी चाहिए, सेकंड कौन सी चाहिए, थर्ड कौन सी चाहिए, और अगर आपने ये चीज़ गलत भर दी थी तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो और यहाँ से इनको हटाकर अपने इससे दोबारा से रो में लगा सकते हो। तो ये प्रेफरेंस चेंज करने के बाद आप जब यहाँ पे फाइनल पेज प्रीव्यू पे जाएंगे, एक बार फिर से चेक कर लेना कि सब सही हो गया है या फिर नहीं, और फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे और आपकी 250 रुपये की फ़ीस पे कराई जाएगी। तो वो फीस पे कर देना है और इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो मॉडिफाई हो जाएगा और 12 से 24 घंटे में ये फॉर्म भी आपका अपडेट हो जाएगा और स्टेटस भी आप इसका देख सकते हैं कि जो मॉडिफिकेशन फीस है वो भी आपकी सक्सेस दिखाने लग जाएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रोसेस, इस तरह से आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आपके फॉर्म में इसमें से किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो अभी आप अपने फॉर्म में सुधार कर लो, वरना आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि किस किस को फॉर्म में सुधार करने की ज़रूरत है। देखो, अगर आपने क्वालिफिकेशन ऐड नहीं करी है तो इसको आप बाद में करा सकते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने फ़ोटो लगाई है वो अगर सही नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि वो धुंधली है या फिर ज़्यादा डार्क हो गई है, अंधेरे में खींची गई है, तो उसको अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा सिग्नेचर अगर आपने ब्लॉक कैपिटल लेटर में लिखे हैं या फिर जॉइंट आपके लेटर नहीं है सिग्नेचर करते समय, या फिर सिग्नेचर सही नहीं हुए हैं, तो उसको भी आप अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है पोस्ट प्रेफरेंस, अगर आपने किसी भी डर की वजह से शुरू में प्रेफरेंस जो है गलत भर दी थी तो उस प्रेफरेंस को भी सही कर सकते हो, क्योंकि जो प्रेफरेंस है वो आने वाले 30-35 साल आपके डिसाइड करेगी कि कैसे गुजरने वाले हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो प्रेफरेंस सही भरी जाएगी तो अच्छी पोस्ट आपको मिल सकती है, तो इसका भी विशेष ध्यान देना है। बाकी जो अदर डिटेल्स हैं उसको भी चेंज कर लेना। जो सर्टिफिकेट लगाया था, कास्ट सर्टिफिकेट पुराना लगा दिया था, अगर अभी नया बन गया है तो उसको भी अपडेट कर सकते हो। तो ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको बता ही दी है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे बाकी देखो जिनके सिग्नेचर ब्लू पेन से ब्लैक पेन से हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।